क्लीनर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर 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 क्लीनर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑल जॉइंट के ऑल टेकर ड्राइवर कलर जिंदाबाद, ऑल जॉइंट के ऑल टेकर ड्राइवर कलर जिंदाबाद, ऑल जॉइंट के ऑल टेकर ड्राइवर जिंदाबाद, ऑल जॉइंट के ऑल टेकर ड्राइवर जिंदाबाद, ऑल जॉइंट के ऑल टेकर ड्राइवर कलर यूनियन जिंदाबाद, ऑल जॉइंट के ऑल टेकर ड्राइवर कलर यूनियन जिंदाबाद, ऑल जॉइंट के ऑल टेकर ड्राइवर कलर यूनियन जिंदाबाद, ऑल जॉइंट के ऑल टेकर ड्राइवर कलर यूनियन जिंदाबाद। ਅਸੀਂ सर ये कहना चाहते हैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मेन इशू ये है कि हमारी गाड़ियां पहले ऑयल टैंकर वो खुद टमाटर बोर्ड पे स्टे करते थे, मगर सरकार ने आज 3-4 दिन से उनको वहां से निकाल कर चनैनी से 2-3 किलोमीटर नीचे वहां उनको शिफ्ट कर दिया। वहां हमारे ड्राइवरों को ये परेशानी है, ना तो वहाँ होटल है, ना वहाँ पानी की वो व्यवस्था है, ना बाथरूम जाने की कोई जगह है। ड्राइवर क्लीनर हमारे बहुत परेशान है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं, अगर हमारी गाड़ियाँ टमाटर मोड़ पे अगर नहीं खड़ी कर सकते तो हमें उसे आगे जगह दीजिए। चंद्रकोट है और उसके बाद नाचरी है, उसके बाद करोल पुल के पास 400-500 गाड़ी की व्यवस्था है, वहाँ उनको शिफ्ट कीजिए। अगर वहाँ नहीं हो सकती तो मैं कम से कम बटोर तक तो हमें दीजिए जगह, वहाँ हमारे ऑयल टैंकर खड़े हों। मगर हमारे ड्राइवर बहुत परेशान है, क्योंकि हमारी गाड़ी हाईवे रोड से जब 1 किलोमीटर तो आधा किलोमीटर नीचे जाएगी, हमारा जीपीएस वो बताना शुरू कर देगा आप गलत रास्ते पे भटक रहे हैं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, उसके बाद 8 दिन हमारी कंपनी जो आईओसी, बीपीसी, एचपी वो 8 दिन के लिए उन गाड़ियों को बंद कर देती है। इसलिए सरकार से गुजारिश है, माननीय डीसी साहब से, माननीय आईजी ट्रैफिक से, कि ये हमारे इस मुद्दे पर ध्यान दें और हमें तुरंत चनैनी से शिफ्ट करके बटोत या आगे कहीं भी आपको जगह अच्छी लगती है वहाँ हमें शिफ्ट करें। और नहीं तो अगर हमारा ये नहीं कुछ बना तो उसके बाद हमारे ड्राइवर लोग ये बोल रहे हैं कि हम कंटिन्यूज फिर हड़ताल पे चले जाएंगे, यहाँ हमें खड़ी हैं वहाँ ही खड़ी करके बैठ जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुसीबत है। हमें होटल तक, हमारे पानी तक नहीं है, वहाँ इतने परेशान हो गए, क्योंकि सुबह हर ड्राइवर ने बाथरूम भी जाना है, पानी भी लेना है, नहाना भी है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ गाँव के लोग ही हमें पानी नल से पानी नहीं भरने देते, वो वहाँ हमारा रोज़ वहाँ झगड़ा, 4 दिन से झगड़ा चल रहा है। इसलिए डीसी जम्मू, डीसी रामबन, डीसी उधमपुर, आईजी जम्मू, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आगे जगह दीजिए। रोज़ हम इतने मुश्किल हालात में भी हम कोरोना में भी हमारी गाड़ियाँ माल लेके श्रीनगर ले तक जाती थी, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे पे ध्यान दो, हमारी गाड़ियाँ तुरंत आगे ले जाओ, जो आगे हमारा मुश्किल ना पड़े। उसके बाद जो हमारे सर, मेरा नाम बिलाल अहमद है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। सर, आपको पता होगा कि 2 दिन पहले जुम्मा के दिन जो एक आर्डर निकाला हुआ है हमारे वहाँ पे जो हमारी गाड़ियाँ रहती थी टमाटर मोड़ में जी, तो उनको अब शिफ्ट किया है, कहीं नीचे रखा हुआ है। तो हमारे ड्राइवर सभी जितने भी ड्राइवर हैं वो परेशान हैं। तो ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी नहीं रहती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की 60 से 70 गाड़ियाँ हमारी लोड हो जाती है यहाँ से श्रीनगर के लिए। तो अगर सरकार चाहेगी या उनका कोई वो हो सकता है, उनको आगे भी ले के जा सकते हैं या डायरेक्ट भी चला सकते हैं, तो इसमें उनको कोई वो मसला नहीं है। जैसे फ्रेश गाड़ियाँ चलती है वैसे हमारी गाड़ियाँ भी चलती हैं, एसेंशियल में आती हैं। अभी आपने अप्रोच किया कोई एडमिनिस्ट्रेशन के पास? हमारे प्रधान परमजीत सिंह पुटे जी ने रिटर्न में भी लिखा हुआ है आईजी के लिए जी, आईजी साहब के लिए, और आज फेस टू फेस भी मिलेंगे आईजी साहब से, क्योंकि कल संडे था इसलिए हम नहीं मिल सके। आज प्रधान जी हमारे मिलेंगे उनसे और उनके साथ इस बात पे चर्चा करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ या तो रामबन करोल में रुकें या तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ज़्यादा उतना मसला नहीं होता है। अब मसला ये है कि वहाँ पे जाम लगता है। जाम कल भी लगा था जब उनने इधर नीचे गाड़ियाँ रोकी थी, दूसरी जगह शिफ्ट की थी जी, वहाँ फिर भी जाम लगा, क्योंकि गाड़ियाँ इकट्ठे जाती हैं और ऊपर टमाटर मोड़ और कूद पाटनी टॉप में जाम लगता है, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं जी। तो कहने का मतलब यह है, अगर एक एक करके गाड़ियाँ आगे जाती, जहाँ से जो लोड होती है इकट्ठे, ये वो सैलाब की तरह नहीं जाती जी। तो हमारी रिक्वेस्ट है आईजी साहब से, हमारी रिक्वेस्ट है जो हमारे एसएसपी ट्रैफिक है उनसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके आपके पास जगह भी है या आपके पास ये भी सोर्स है कि आप हमारी गाड़ियाँ डायरेक्ट भी चला सकते हो, लोड खाली लोड। हमें जब खाली गाड़ियाँ होती हैं उतना टेंशन नहीं है, लेकिन लोड गाड़ियाँ ये डायरेक्ट भी चला सकते हैं, उतना उनके पास में पावर है। अभी क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो ये चुनानी में रोक रहे हैं वो अगेंस्ट रूट आता है,
तो हमारी गाड़ियाँ नीचे जाती हैं, तो उससे भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। हमारी गाड़ियाँ जो है उन पे GPS VTS लगे हुए हैं, तो उस चीज़ से हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उधर से आके हमें यहाँ पे जो है अपनी गाड़ियाँ जो है खुलानी पड़ती हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। तो इसलिए हम तमाम जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, हमारे टैंकर यहाँ पे खड़े हैं, सभी खड़े हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा मसला जो है वो हल हो जाए कहीं ना कहीं से। शुक्रिया। परमजीत पुटा जी की टीम से चंदूलाल एज ए सेक्रेटरी आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाईवे ट्रैफिक के SP साहब से, IG साहब से, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो कि खुद में ट्रैफिक की वजह से रुकती थी, जाम की वजह से, किसी वजह से एक दिन के लिए वहाँ स्टे होता था, उनको वहाँ से शिफ्ट करके चनैनी के नीचे सुद्धमा देव रोड पे कहीं शिफ्ट किया गया है, जो कि बिल्कुल लिंक रोड है। वहाँ ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई होटल दुकान है, वहाँ ड्राइवर बहुत परेशान है। हमारी रिक्वेस्ट है DC उधमपुर से, हमारी रिक्वेस्ट है MLA चनैनी मनकोटिया साहब से, जिन्होंने ये मतलब वीडियो डाला था और गाड़ियों को शिफ्ट आगे पीछे करने की रिक्वेस्ट की थी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ड्राइवरों के हालात को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए गाड़ियों को या तो रामबन साइड भेज दें, हाईवे पे कहीं भी गाड़ियाँ रखें, लेकिन उनको लिंक रोड पे शिफ्ट ना करवाएं, क्योंकि गाड़ियों में GPS VTS सिस्टम लगे होते हैं। अगर गाड़ियाँ मेन रोड से 1 किलोमीटर दाएँ बाएँ जाती हैं बगैर चलान के, तो उसकी गाड़ी जो है वो बंद हो जाती है। कंपनियों में ऐसे सिस्टम बना के रखा है, IOC BPC HPC कंपनियों में रिपोर्ट आ जाती है कि गाड़ी 1 किलोमीटर आउट रुक गई थी। इसलिए हमारी फिर रिक्वेस्ट है कि गाड़ी को हाईवे पे रखें, चाहे उसको रामबन शिफ्ट करें, चाहे बटोत में रखें, चंद्रकोट में रखें, कहीं भी रखें। तो डबल गाड़ियाँ भी चल सकती हैं, गाड़ियाँ 60-70 होती हैं, जो कि भर के 1-1, 2-2 गाड़ियाँ निकलती हैं, इकट्ठी नहीं निकलती हैं, 1-1, 2-2। तो उनको अगर लगातार चला सकते हो, श्रीनगर की गाड़ियाँ होती हैं, उसमें से आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दूसरी बात देखिए, हमारी एक इलेक्शन की परेशानी आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं जिताना चाहता हूँ, तो MLA साहब के नोटिस में भी बात लाना चाहता हूँ। MLA मनकोटिया साहब जो कि चनैनी से हैं, तो उनके एक यहाँ अध्यक्षा में मीटिंग हुई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि 31 मार्च तक मतलब कि आपकी इलेक्शन है वो करवा दी जाएगी, लेकिन वो ऐसा कोई हालात बनाए हुए हैं। अब पिछले दिनों हमारा फिर कोर्ट से आर्डर हुआ था कि इलेक्शन 14 मतलब कि इस महीने की 14 तारीख को इलेक्शन करवाई जाए, लेकिन दूसरी पार्टी जो कि इलेक्शन नहीं चाहती, एक्स प्रधान रणजीत सिंह जी वो इलेक्शन नहीं चाहते, उन्होंने फिर उसको रुकवा दिया, लोअर कोर्ट से उसको रुकवा दिया। हम तो हैरान हैं कि कानून हमारे लिए ज़्यादा सख्त हैं या सब लोगों के लिए सख्त हैं। हम तो सोचते हैं कि जब भी अब 5वां आर्डर है ये कोर्ट का, लेकिन 5 बार इसको क्या किया है, डिले किया गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा कोई जिम्मेदार आदमी, इस वक्त हमारे परमजीत सिंह जी लोगों के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो अपोजिशन में, उनके पास पावर नहीं है, वो कुछ भी किसी के साथ बात करने का, साइन करने का, अपनी मोहर लगाने का अधिकार नहीं रखते हैं। इसलिए जब तक हमारी इलेक्शन नहीं हुई तो तब तक हम ना कोई भी बात जो है किसी के साथ नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जा सकते। इसलिए हमारी फिर ये गुजारिश है कि इलेक्शन करवाई जाए जल्दी से जल्दी। अब फिर 26 को हमें कोर्ट में टाइम दिया हुआ है, 26 को फिर देखेंगे क्या होता है, नहीं तो उसके बाद फिर सब ड्राइवर मजबूर हैं, ये कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम कोई हड़ताल पे नहीं जाएंगे, हम कोई डिपो बंद नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ यही हम स्टीयरिंग छोड़ के गाड़ियाँ जहाँ हैं वहीं खड़ी कर देंगे। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, इसके लिए जिम्मेदार वो होगा जिसने ये इलेक्शन में पिछले 9 साल से अड़ंगा अड़ाया हुआ है, और वो मतलब अब 6 साल से 5 बार आर्डर हो चुका है इलेक्शन करवाने का, लेकिन वो फिर भी इलेक्शन नहीं होने देते हैं, उसको किसी न किसी वजह से रुकवा देते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। गाड़ियों को फिर एक दफ़ा हाईवे पे ले जाइए, लेकिन लिंक रोड पे मत गाड़ियों को भेजिए। चनैनी का रोड भी ऐसा है, नीचे उतरने का बड़े बड़े ट्राले होते हैं गाड़ियों में, तो वो ट्राला अगर बात हो गई तो उसमें क्लेम भी कोई नहीं मिलेगा। MLA मनकोटिया साहब से और IG ट्रैफिक से देखिए, इन गाड़ियों को कहीं हाईवे पे खड़ी करें, ना कि लिंक रोड पे भेजें, उधर सुद्धमादेव रोड पे भेजें। वो गाड़ियाँ उधर बिल्कुल जो है क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, कुछ भी किसी को क्लेम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद। हम भी नहीं चाहते हैं सर, हम भी नहीं चाहते हैं सर कि हम जाम में फंसे रहे। हम भी वहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। अगर सरकार चाहती तो हमें टनल से भी निकालते। हम ये नहीं कहते कि नहीं हमें आप स्पेशल आप आगे लेके जाओ, अगर टनल से भी चलानी, टनल से भी हमें छोड़ सकते हैं, हमें उसमें भी कोई हम उसमें भी ना नहीं करेंगे।